देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र। की बात करें तो महराज मलिक और डीसी डोडा के बीच में जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर लगातार जो महराज मलिक और उनकी जो भाषा है उसको लेकर महराज मलिक जो है वो इस वक्त तमाम लोगों के निशाने पर है, चाहे उसमें सियासी लोगों की बात हो या फिर इंटेलेक्चुअल लोगों की बात हो या फिर आम लोगों की बात हो। जिस तरह से महराज मलिक जो है वो भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो डीसी डोडा के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके जरिए महराज मलिक ने डीसी डोडा के ऊपर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके परिवार तक को जो है वो उन्होंने नहीं बख्शा। अब उसको लेकर एक नया मोड़ इस पूरे एपिसोड में जो है वो देखने में आया है, वो ये कि महराज मलिक के ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं और इसको लेकर बाकायदा जो है वो महराज मलिक के खिलाफ एक मामला भी जो है वो दर्ज किया गया है, कंप्लेंट दर्ज की गई है और महराज मलिक को डाक बंगला डोडा में जो है वो डिटेन किया गया है। जो खबर ये है कि केंचा गांव है और वहां पे आयुष्मान मंदिर है। आयुष्मान मंदिर में ये कंप्लेंट दर्ज की गई है वहां के जिला जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी ओर से कि महराज मलिक ने यहाँ पे आकर जो है वो जो मेडिकल स्टाफ था उनको काम करने से रोका, उनके साथ बदतमीजी की और वहां रखे हुए कुछ सामान को जो है वो उन्होंने तोड़फोड़ कर दी या उठाकर ले गए। तो उसके बाद जो है वो ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है और इसके बाद जो है वो जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से गंदोह पुलिस स्टेशन में बाकायदा जो है वो कंप्लेंट दर्ज की गई और उसके आधार पर जो है वो महराज मलिक के ऊपर जो है वो एफआईआर लगी है और इसके बाद जो है वो वहां पे डोडा का जो डाक बंगला है वहां पे महराज मलिक को डिटेन कर लिया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से जो जानकार हैं वो इस घटना को महराज मलिक और डीसी डोडा के बीच में लगातार जो बातचीत चल रही थी, जो खींचतान चल रही थी या जिस तरह से जो विवाद है वो चल रहा था उसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। लेकिन महराज मलिक के ऊपर अन्य कई सारे ऐसे बड़े गंभीर आरोप भी जो है वो लगे हैं। विधानसभा कार्रवाई के दौरान भी जो है वो उनके खिलाफ वारंट जो है वो निकला था। अब ये इस मामले में जो है वो ये बताया जा रहा है कि सरकारी स्टाफ के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करना, वहां से चीजों में को तोड़फोड़ करना, दवाइयां जो है वो और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट है वो वहां से हटा लिया गया और उनके कुछ और साथी, महराज मलिक के कुछ और साथी जो है वो इस दौरान उसके साथ मौजूद थे और महराज मलिक और अन्य उसके 5 साथियों के खिलाफ जो है वो ये शिकायत दर्ज की गई थी और अब ये जो मामला है वो दर्ज कर दिया गया है और एफआईआर जो है वो लगी है और इसमें डिटेन किया गया फिलहाल महराज मलिक को। महराज मलिक जो है वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए एक पब्लिक सिंपैथी जो है वो गेन करना चाहते हैं और लगातार इस तरह की जो बयानबाजियां वो दे रहे हैं। बड़ी गलत और अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल है महराज मलिक अपने इन वीडियोस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें डीसी डोडा को सीधे गाली गलौज जो है वो किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को जो है वो उनका जिक्र किया जा रहा है। तो इस तरह से महराज मलिक जो है वो इस तरह की भाषा बोलते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो या बदतमीजी जो है वो करना या गाली गलौज करना या जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए जो है वो एक एग्रेशन दिखाना। महराज मलिक जो है वो एक सिंबल बन गया है इस तरह की भाषा का या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का। और अभी फिलहाल ये एक बड़ी खबर कि महराज मलिक के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और डोडा डाक बंगले में जो है वो उनको फिलहाल डिटेन कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसके ऊपर जो है वो महराज मलिक एक लीगल रास्ता जो है वो क्या लेते हैं या लीगल जो ऑप्शन है वो क्या क्या चूज करते हैं, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी सुर्खी जो है वो बनी हुई कि महराज मलिक जो है वो जिस तरह से डीसी डोडा पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये दरअसल पूरा मामला ये था कि एक आयुष्मान केंद्र जो है वो बनाया गया था किसी प्राइवेट बिल्डिंग में और उसको लेकर जो है वो महराज मलिक ने ये बात कही है, मामला उठाया कि भाई उसको किराया नहीं दिया जा रहा, उस इंसान को जो है वो किराया नहीं दिया जा रहा। उसके बाद जो है वो फिर इस तरह से गाली गलौज और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और बदतमीजी जो है वो महराज मलिक जो है वो करता है वो दिखाई दिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तो इसको लेकर जो है वो लगातार तमाम जो सियासी लोग हैं, तमाम जो आम जनता की बात हो या इंटेलेक्चुअल्स की बात हो, तो कहीं भी एक सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल
जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, या इस तरह की भाषा की गुंजाइश वो नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चुना हुआ नुमाइंदा जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, वो अपने आप में बड़ा संवेदनशील है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना जो है वो लगता है। तो इसलिए अभी फिलहाल महराज मलिक जो है वो पूरी तरह से आम लोगों के निशाने पर हैं। उनकी भाषा को लेकर लगातार जो है वो सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं, और महराज मलिक को जो है वो फिलहाल इसी पूरे मामले को लेकर उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप भी लगे हैं। चोरी का आरोप जो है वो लगाया गया है, कुछ मेडिकल सामान जो है वो चोरी किया गया है, और उसके ऊपर जो है वो जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से गंदो पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट दर्ज की गई है, और उसके आधार पर महराज मलिक को फिलहाल डिटेन किया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद का जो कड़ी है वो कैसे आगे बढ़ती है, या महराज मलिक इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या सफाई देते हैं, या थोड़ा सा कहीं उसकी टोन में, महराज मलिक की टोन में थोड़ा सा क्या नरमी आती है, या फिर ये जो एग्रेशन दिखाते हैं महराज मलिक अपनी भाषा के जरिए भी और अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी, और गाली गलौज वाली जो भाषा है, क्या उसमें थोड़ा कमी लाई जाती है, या फिर ये जो एग्रेशन और गाली गलौज का जो उनका एक सिलसिला रहा है उसको ये कंटिन्यू करते हैं, और उसके आधार पर अभी कानूनी कार्रवाई जो है वो क्या होती है महराज मलिक के ऊपर, वो देखना लाजमी है और बाकी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।